रत्न से सम्मानित शोषितों, वंचितों, पिछड़े आदिवासियों को सम्मानित जीवन देने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू सैन्य छावनी में एक अछूत परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलित बौद्ध आंदोलन में अहम भूमिका निभाने का भी श्रेय दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में। भीमराव अंबेडकर का परिवार कबीर पंथ को मानने वाला था और भीमराव अंबेडकर हिंदू महाजाति से आते थे जो उस समय अछूत मानी जाती थी और इस वजह से उनके परिवार को सामाजिक और आर्थिक रूप से भेदभाव सहन करना पड़ता था। स्कूली पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद भीमराव अंबेडकर को छुआछूत का सामना करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर का बचपन का नाम भीवा था और आंबेडकर उनका सरनेम था, लेकिन बाद में उनके शिक्षक देवरुखे जो कि ब्राह्मण समाज थे, देवरुखे को भीमराव से बहुत लगाव था, जिसकी वजह से उन्होंने उनके नाम से आंबेडकर हटाकर आंबेडकर नाम जोड़ दिया। इसके बाद बॉम्बे विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1907 में एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। भीमराव अंबेडकर ने 1912 तक बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक बीए की डिग्री ली और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। इसके बाद भीमराव अंबेडकर 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा चलाई गई एक योजना से कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए 3 साल तक के लिए $11.50 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति का लाभ मिला। जून 1915 में बाबा साहब ने अपनी कला स्नातकोत्तर एमए परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र उनका प्रमुख विषय था। भीमराव अंबेडकर ने स्नातकोत्तर के लिए एशियंट इंडियन कॉमर्स विषय पर शोध कार्य किया। इसके बाद भीमराव अंबेडकर ने अक्टूबर 1916 में लंदन में बैरिस्टर का कोर्स करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया, लेकिन उसे बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए। 4 साल बाद अंबेडकर फिर से लंदन पहुंचे और 1922 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बैरिस्टर एट लॉज की डिग्री हासिल की और ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में काम करने लगे। इन उपाधियों के सिवा भी भीमराव अंबेडकर के नाम कई उपलब्धियां हैं। जब भीमराव अंबेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे तो भी उनको छुआछूत की गुलामी से जद्दोजहद करना पड़ा। भीमराव अंबेडकर को महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया था, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यहाँ नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में लिखा है। इसके बाद 1918 में भीमराव अंबेडकर मुंबई के सेंड्रिनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने, लेकिन यहाँ भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया, जिससे तंग आकर अंबेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदाय के लिए अलग अलग से निर्वाचन और आरक्षण देने की वकालत की। इसी क्रम में आगे बढ़ते 1920 में बम्बई से भीमराव ने साप्ताहिक मूकनायक अखबार का प्रकाशन शुरू किया। तब अंबेडकर ने इसका इस्तेमाल रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक साहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिनका अंबेडकर के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज में हलचल मचा गया। बॉम्बे उच्च न्यायालय में कानून का रियाज करते हुए भीमराव अंबेडकर ने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश की। भीमराव अंबेडकर का पहली संगठित कोशिश केंद्र संस्थान द्वारा बहिष्कार किए गए हितकारिणी सभा की स्थापना था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना था। साल 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक और सक्रिय आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों से पेयजलों के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1927 के आखिर में अंबेडकर ने जाति भेदभाव और छुआछूत को वाजिब बनाने के लिए पुराने हिंदू पाठ मनुस्मृति की सार्वजनिक रूप से निंदा की और उन्होंने प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाई। 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। इसकी याद में हर साल 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में अंबेडकरवादियों और हिंदू दलितों द्वारा मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक कैरियर 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र में अनेकों पदों पर रहे। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया।
उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लिया और अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिए। वो 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। इसी साल अंबेडकर ने 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जाति प्रथा का विनाश प्रकाशित की, जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोध पत्र पर आधारित थी। इस पुस्तक में अंबेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। उन्होंने अछूत समुदाय के लोगों को गांधी द्वारा दिए शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की। अंबेडकर ने बॉम्बे उत्तर से 1952 का पहला भारतीय लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उनके पहले सहायक और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नारायण काजोलकर से हार गए। 1952 में अंबेडकर राज्यसभा के सदस्य बन गए। उन्होंने भंडारा से 1954 के उपचुनाव में फिर से लोकसभा में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे। अंबेडकर 2 बार भारतीय सांसद की ऊपरी सदन राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत की सांसद के सदस्य बने थे। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका पहला कार्यकाल 3 अप्रैल 1952 से 2 अप्रैल 1956 के बीच का था और उनका दूसरा कार्यकाल 3 अप्रैल 1956 से 2 अप्रैल 1962 तक आयोजित किया जाना था, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले 6 नवंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। अंबेडकर ने अपने लेखों में मुस्लिम समाज की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने लिखा कि मुस्लिम समाज में तो हिंदू समाज से भी कहीं अधिक सामाजिक बुराइयां हैं और मुसलमान उन्हें भाईचारे जैसे नरम शब्दों के इस्तेमाल से छुपाते हैं। अंबेडकर ने इस्लाम में कट्टरता की आलोचना की। उन्होंने आगे लिखा कि भारतीय मुसलमान अपने समाज का सुधार करने में विफल, जबकि इसके विपरीत तुर्की जैसे देशों ने अपने आप को बहुत बदल लिया है। गांधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी, जिसके कारण भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने अंबेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री बनने की पेशकश की, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान को बनाने में अपना अहम योगदान दिया। आज़ादी के टाइम से ही हम जम्मू कश्मीर के 370 धारा का विरोध कर रहे थे, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया। इसका विरोध भीमराव अंबेडकर ने भी किया था, जिसने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया था। अंबेडकर की इच्छा के खिलाफ ही संविधान में धारा 370 को शामिल किया गया था, जिससे भीमराव अंबेडकर बेहद खफा थे। और भी जानकारियों के लिए देखते रहिए ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।